सबसे पहली बात, सीधा मुकाबला जो होता है जिसको हेड टू हेड कॉन्टेस्ट कहते हैं, वो कांग्रेस और बीजेपी में जो सीटें हैं उसमें स्ट्राइक रेट क्या रहा है। तो ये आपके स्क्रीन पर रहा स्ट्राइक रेट। वो सीटें जहां पर सीधा कांग्रेस और बीजेपी का मुकाबला था लोकसभा 2019 में, वहां बीजेपी 92.1% स्ट्राइक रेट रहा है उनका, बंपर परफॉर्मेंस। कांग्रेस 7.9%, यानी कि कांग्रेस विफल रही, सीधी सी बात। दूसरी बात, सीधे मुकाबले में आपको यह बता दें कि सीटें कितनी, 190 सीटें हैं ये, जहां पर सीधा कांग्रेस बीजेपी का मुकाबला होता है। 175 बीजेपी लेके गई थी और 15 कुल पाई कांग्रेस पार्टी 2019 में। अब आइए आपको बताते हैं एक सीधा मुकाबला, हेड टू हेड कॉन्टेस्ट जो होता है गैर कांग्रेसी दल और भारतीय जनता पार्टी के बीच में। तो जब यह मुकाबला हुआ, यानी कि नॉन कांग्रेस पार्टीज, तो उसमें उनका स्ट्राइक रेट कांग्रेस से बेहतर है, 30.8%। बीजेपी 69.2, अभी भी बढ़त बनाए हुए। सीटें कितनी है आपको यह बता दें तो 185 ऐसी सीटें हैं जिसमें बीजेपी 128 पाई और गैर कांग्रेसी दल जो हैं वो 57। ये लोकसभा 2019 के आंकड़े। अब आइए आपको बताते हैं एक सीधा मुकाबला और स्ट्राइक रेट, लोकसभा 2019 के नतीजे हैं ये, जिसमें गैर बीजेपी दल जो है और कांग्रेस का मुकाबला, यानी कि विपक्ष के अंदर ही जो अंदरूनी मुकाबला है उसमें कांग्रेस अपने आप को कहां पाती है। यहां कांग्रेस कह सकती है कि भाई मेरा स्ट्राइक रेट अच्छा है, 52.1, और ये जो गैर बीजेपी दल हैं ये 47.9% पर है। ये जो मुकाबला है ये आपको बता दें कि 71 सीटों पर है, 71। गैर बीजेपी दल जो हैं वो 34 लेकर के आए और कांग्रेस पार्टी 37 लेकर के आई। अब आइए आपको बता दें एक छोटा सा विश्लेषण, और उसके बाद फिर यहां पर मेहमानों से बात करेंगे। विश्लेषण नंबर 1, कांग्रेस की बीजेपी के खिलाफ स्ट्राइक रेट जो है वो काफी खराब है, 7.9 को खराब ही कहा जाएगा, किसी भी हालत में इसको अच्छा नहीं मान सकते। दूसरी बात, गैर कांग्रेसी दलों की बीजेपी के खिलाफ स्ट्राइक रेट कांग्रेस से बेहतर है, लेकिन इतनी भी अच्छी नहीं है कि वो जश्न मनाने लगे। 30% पे है ना आप, उससे कुछ बात बनेगी नहीं। और तीसरी बात, कांग्रेस का 71 सीटों पर गैर बीजेपी विपक्षी दलों से मुकाबला है। तो एक बड़ी चीज यह है, और आइए अब इसके बारे में बात करते हैं कि सीधे मुकाबले में 2024 में विपक्ष की चुनौतियां क्या हो सकती। नंबर 1, कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ 190 सीटों पर स्ट्राइक रेट बेहतर करे। नंबर 2, बीजेपी के खिलाफ गैर कांग्रेसी दल का प्रदर्शन बेहतर हो। नंबर 3, गैर बीजेपी सीटों पर मजबूत विपक्षी गठबंधन बने, यानी कि अगर ये 71 सीट जहां कांग्रेस और दलों से ही लड़ रही है, यहां अगर गठबंधन हो जाता है तो सीधा सीधा फायदा 70 सीट्स का, 71। सबसे बड़ी बात है ये जो क्वेश्चन मार्क नीचे गोल गोल घूम रहा है, यही क्या ये मुमकिन है। आइए शुरू करते हैं। मनोरंजन भारती जी, अगर हम हेड टू हेड कॉन्टेस्ट की बात करें तो आपको क्या लगता है कि ये मुमकिन है? नहीं, हेड टू हेड कॉन्टेस्ट में अकेले मुमकिन नहीं है, लेकिन यदि आप इकट्ठे मिलकर के लड़ते हैं तो आप यदि स्टेट वाइज आप यदि इसको देखेंगे तो जिन राज्यों में मुकाबले होने हैं उसमें सबसे पहले बंगाल, महाराष्ट्र, बिहार, ये 3 राज्य जो हैं वो सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ पे असली लड़ाई लड़ी जानी है। तमिलनाडु भी है, 39 सीट है, आप उसको भी गणना कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर बीजेपी है नहीं। साउथ की बात अलग से करेंगे। तो ये जो 3 राज्य है, और उत्तर प्रदेश में आप जानते हैं विपक्ष पूरा बटा हुआ है। महाराष्ट्र में यदि महाविकास आघाड़ी साथ है, अब शिवसेना अभी उसमें है, लेकिन महाराष्ट्र में एक और की प्लेयर है जिसको लोग भूल जाते हैं, जिसको वो याद नहीं करते हैं, वो है प्रकाश अंबेडकर की पार्टी। यदि आप वंचित विकास आघाड़ी को साथ लेकर के नहीं चलेंगे तो एक बार फिर से आपको महाराष्ट्र में, क्योंकि उनकी छोटे-छोटे जो जितना हर वोट जगह वो वोट लेके है, आते हैं, हर जगह वोट है, 2 लाख से लेकर के 50,000 तक के वोट उनके मतलब हर जगह फोर्स है। मल्टीप्लायर का काम वो कर सकते हैं अगर साथ आ जाएं तो। और उसके वजह से कांग्रेस ने कई सीटें हारी हैं। सबसे बड़ी सीट तो नांदेड़ की सीट हारी है, परभनी की सीट हारी है, सांगली की सीट हारी है, ऐसी सीट हारी है। दूसरा राज्य होता है बंगाल। यदि बंगाल में आपको बीजेपी को रोकना है सिंगल डिजिट में, तो ममता बनर्जी को और कांग्रेस को और लेफ्ट को साथ आना होगा।